कुटुंबीजन, परिवार वाले सब रोते हैं, बिलखते हैं। बेटी की विदाई का वर्णन किया नहीं जा सकता है। विदाई होती है उनकी, खूब दहेज दिया है, प्रणाम करके वापस जो बारात जिस प्रकार अयोध्या से आई थी, आज वही बारात वापस प्रस्थान हुई है। अयोध्या में आ गई वापस। विवाह की खूब गाथाएं गाई जा रही है, मंगलाचार हो रहा है। माताएं तीनों बड़ी प्रसन्न है और वो आज हमारे पुत्रों का विवाह होकर के आया है। सीता, उर्मिला, श्रुति, कीर्ति, मांडवी भी अयोध्या में अपने घर को पाकर के ऐसा सोच रही है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गई हों, वैकुंठ लोक में आ गई हों। माताओं का भाव ऐसा ही होता है। धर्म कितना बड़ा है हमारा। एक हम खेत लेते हैं या कोई जमीन खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं, तो उसके लिए कितने जगह जो है साइन करने पड़ते हैं, कितने कागज रखने पड़ते हैं, तब जाकर के वो रजिस्ट्री होती है। लेकिन हमारा धर्म कितना बड़ा सनातन धर्म है, जो केवल 4 फेरे पड़ने के बाद वो स्त्री उसकी मालिक बन जाती है। कोई कागज रखने की जरूरत नहीं है। धर्म कितना बड़ा है। उस स्त्री से पूछो कि अब कुंवारी थी तो तुम्हारा घर कहाँ, बोले हमारा घर ये है। और विवाह के तुरंत पश्चात पूछो अब तुम्हारा घर, कि हमारा घर ये है। 18-20 वर्ष जब तक अपने पिता के घर रही, अब वो घर नहीं बताएगी, अब तो घर वो अपना वो बताएगी। और कथा को भी आगे बढ़ाने में माताओं का विशेष हाथ रहा है। गोस्वामी जी की धर्म पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास जी की पत्नी का नाम धन्यवाद जी कौन? अरे हुलसी तो उनकी माता जी थी। उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या था? रत्नावली। यहीं से कथा को माताओं ने आगे बढ़ाया है। जब रत्नावली तुलसीदास जी को उल्टा सीधा न बोलती तो क्या तुलसीदास जी रामायण लिख पाते? उसी को अपना गुरु मान लिया, रत्नावली को ही। क्यों ऐसा क्या हो गया? पत्नी ने क्या कह दिया? जब रत्नावली अपने पिहर गई, तुलसीदास जी बड़े आसक्त थे। तुलसीदास जी ने विचार किया कि पिहर में गई, अभी तक आई नहीं, बहुत दिन हो गया, चलो स्वयं चलो। और जब गए तो खूब बारिश हो रही, अंधियारा है। रात में जैसे ही चले, पानी खूब बरस रहा था, रास्ते में बीच नदी पड़ी।
सोचा कि अब नदी को मैं कैसे पार करूं, लेकिन उस पत्नी के वियोग में ऐसे आसक्त हो गए उनको कुछ भान भी नहीं रहा। देखा पार कैसे हूं, एक मुर्दा पानी में बहता हुआ आ रहा, उसी को लकड़ी का डंडा समझ करके उसी के ऊपर बैठ करके पार हो गए। गए तो किवाड़ बंद है, आधी रात हो गई है। देखा किवाड़ कैसे खुलाऊं, पीछे गए, पीछे देखा तो एक सांप लटक रहा। तुलसीदास जी ने देखा कि ओहो मेरी पत्नी कितनी बढ़िया है। उसे ये मालूम था कि मेरे पति आज आने वाले हैं, तो मेरे आने के लिए मुझे ऊपर चढ़ाने के लिए रस्सी पीछे लटका रखी है। सांप कोई रस्सी समझ करके चढ़ गए और ऊपर से छान को बगल करके अंदर कूद पड़े। पत्नी रत्नावली ने देखा, ओहो आप कैसे आए इतने बारिश में, अंधेरी रात में, रात की 12 बज रही है। बोले देवी मैं तुम्हारे ऊपर कितना आसक्त हूं, तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूं। तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हें कैसे छोड़ पाऊंगा मैं। तुम्हें यहाँ कितने दिन हो गए, आई नहीं इसलिए मैं आ गया। तो स्वामी कैसे आ गए आप, रात में कैसे आ गए, रास्ते में नदी पड़ी है ना। बोले हाँ नदी तो थी, एक कोई लकड़ी का डंडा, उसी को मैं उसी के ऊपर चढ़ करके पार हो गया। उसने कहा अरे वो लकड़ी का डंडा नहीं, वो तो कोई मरा हुआ शरीर लाश थी, उसी के ऊपर चढ़ करके आ गए। बोले हाँ मकान के अंदर कैसे घुसे। बोले तुमने पीछे रस्सी लटका रखी है ना। कहाँ रस्सी, देखो तो सांप लटक रहा पीछे। उसने देखा कि ओहो मेरी सुंदरता के ऊपर आप इतने आसक्त हो। अरे ये शरीर तो नासवान है, इस शरीर के ऊपर तो भगवान ने बहुत बढ़िया चमड़ा चढ़ा रखा है, लेकिन अंदर झांक करके देखो तो क्या है, शरीर में के अंदर क्या है, बहुत बेकार शरीर है। अंदर से तो हड्डियां हैं, रक्त है, खून है, मांस है, मलमूत्र विष्ठा भरी हुई है। बाहर से भले कितना बढ़िया चेहरा है, सुंदरता है, लेकिन अंदर तो मलमूत्र विष्ठा भरी हुई है। स्वामी इस मेरे शरीर के ऊपर, भौतिक शरीर के ऊपर आपने इतने आसक्त हो गए। अगर इतने आसक्त आप भगवान के ऊपर हो जाते तो शायद भगवान प्रकट हो जाते। हाड़ मांस की देह पर तापर इतनी प्रीत,